नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे एआई पर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने आज पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना रही है। अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म के मुताबिक 2030 तक एआई एक प्रोफेशनल राइटर से बेहतर आर्टिकल लिखने में सक्षम होगा। इसके अलावा कई अन्य कामों में भी दक्ष होगा। ऑनलाइन डेटाबेस स्टेटिस्टा के मुताबिक एआई का मार्केट रेवेन्यू 2025 के अंत तक तकरीबन 100 खरब से ज़्यादा होने की संभावना है। एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां वर्किंग एम्प्लॉयज़ को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है, वहीं पढ़ लिखकर जॉब ढूंढ रहे युवाओं को नौकरी के अवसर कम होने की चिंता सता रही है। ऐसे में अगर आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो खुद को नई टेक्नोलॉजी और स्किल से लैस करना बेहद जरूरी होगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। इसमें मशीनों में इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने और साथ में समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित की जाती है। एआई मशीनें या टूल्स इंटरनेट पर मौजूद डेटा के आधार पर आउटपुट देते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने वर्ष 1950 में भविष्यवाणी की थी कि कुछ दशकों के भीतर कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की नकल करेंगे। आज एआई के रूप में हम उस भविष्यवाणी को सच साबित होते हुए देख सकते हैं। एआई आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी हमारे सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आज एआई का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड कंटेंट और विज्ञापन दिखाते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां एआई की मदद से यूजर्स की पसंद के आधार पर उन्हें उसी तरीके के प्रोडक्ट्स सजेस्ट करती है। यानी सोशल मीडिया या ई कॉमर्स कंपनियां एल्गोरिथम आपके सोचने, समझने और सर्च करने के आधार पर काम करती हैं, जो हर एक यूजर के अनुसार अलग अलग होती है। फिल्मों में भी एआई का इस्तेमाल करके स्पेशल इफेक्ट, कैरेक्टर और स्टोरी लाइन बनाई जा रही हैं। एआई मशीनें इंसानों की तुलना में अधिक तेज, कुशल और सटीकता से काम करने में सक्षम हो रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी आशंका यही जताई जा रही है कि एआई लोगों की नौकरी ले सकता है। एआई लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि मशीनें डेटा के आधार पर पैटर्न और पूर्वानुमान करती हैं और इसी के आधार पर काम करती हैं, लेकिन इंसानी दिमाग अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एआई इंसानों की मदद कर सकता है, लेकिन यह इंसानों की जगह नहीं ले सकता। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि एआई बहुत सी चीज़ें कर सकता है, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, इमोशंस और सोचने समझने की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी और सोचने समझने की क्षमता को हमें बढ़ाना होगा। एआई जॉब्स को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन लीडरशिप और टीम वर्क जैसी भूमिकाओं को नहीं निभा सकता। इसलिए ये हमेशा रिलेवेंट बने रहेंगे। इसके अलावा एआई के साथ मिलकर काम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके लिए ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और सेमिनार में हम हिस्सा ले सकते हैं। पवन दुग्गल बताते हैं कि एआई लगभग हर एक इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों एआई का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को तेजी से बदल रहा है। इसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिकल को आसान कर दिया है। इससे इस फील्ड में काम करने वाले लोगों की डिमांड घट सकती है। हालांकि एआई ने इस क्षेत्र में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर समेत नौकरी के कुछ अवसर जरूर क्रिएट किए हैं। एआई राइटिंग, ग्राफिक्स मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो प्रोडक्शन को आसान बना रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ेगा। इससे मीडिया के क्षेत्र में नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं। एआई से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह बीमारियों का जल्दी और सटीक इलाज करने में हमारी मदद कर रहा है। साथ ही ट्रीटमेंट प्लान, मेडिकल रिसर्च और दवाइयों के प्रोडक्शन में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इससे रिपीटेटिव मेडिकल जॉब्स पर खतरा बढ़ रहा है।
अब पढ़ाई सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गई है। एआई की मदद से पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वर्चुअल टीचिंग, स्मार्ट क्लासरूम और एडवांस असेसमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। इसका सीधा असर टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी नौकरियों पर पड़ सकता है। तो कुछ उसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।